वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। टीवाई बीकॉम, बैफ, बीएमएस जो भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको ये चैप्टर है इन्वेस्टमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हम समझेंगे। कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके जो आने वाले एग्जाम्स होंगे वो समझेंगे। ये चैप्टर में क्या चीज को ध्यान में रखना है जिससे आपका सम कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को और आगे जाए, इसका ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए या तो फिर शॉर्ट नोट में आपको पूछा जा सकता है AS13। सर AS13 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है इन्वेस्टमेंट। सर कुछ समझा नहीं। अगर आपने FIAC एकदम शुरुआत में पढ़े होगे, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से तुम्हारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में हम लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 होता है बस। शॉर्ट नोट भी आ सकता है। शॉर्ट नोट में हम सारी चीजें लिख सकते हैं जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ओके, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होता क्या आपके हिसाब से? अभी आप लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे, आपने अभी तक पढ़े इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? जब हम या कोई कंपनी किसी में इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्ट करने के दो फॉर्म होते हैं, या तो शेयर्स या तो डिबेंचर। क्या बोला मैंने? या तो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करूंगा मैं, या तो फिर मैं डिबेंचर में इन्वेस्ट करूंगा। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? शेयर होता है या तो फिर डिबेंचर में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हो सकता है कि वो मैं सेल भी कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट किए, मैंने परचेज किया। क्या किया? परचेज। लेकिन थोड़े समय के बाद में हो सकता है कि मैं उसको सेल कर दूं, फिर कोई और कंपनी का शेयर ले लूं, फिर सेल कर दूं। तो यही हमको समझना है इन्वेस्टमेंट में। ये चैप्टर में दो चीज ही होने वाली है आपकी, परचेज एंड सेल। थोड़ा बहुत समझ में आ गया, परचेज और सेल। ये आपको पता होगा, शेयर होल्डर या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वी आर पेइंग डिवेंचर डिविडेंड्स ओनली। ओके, विच इज अ फ्लेक्सिबल फ्लक्चुएट रेट। मतलब इन लोगों को जो डिवेंचर को, शेयर होल्डर को जो इनकम मिलती है, दैट इज अ डिविडेंड, इट इज अ फ्लक्चुएट, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द कंपनी प्रॉफिट। आई एम राइट? यहां तक कि आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं डिवेंचर की तरफ। डिवेंचर को हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, बॉन्ड। अब बॉन्ड के बारे में आप सभी को पता होगा, नॉर्मली बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है। बॉन्ड एंड डिवेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यू ऑल वेल नो। जब हम कोई कंपनी का डिवेंचर या बॉन्ड परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो वी आर एक्टिव, हमको मिलता है इंटरेस्ट। जैसे साथ में बोलना, इंटरेस्ट। और शेयर होल्डर इक्विटी हो या प्रेफरेंस, आपको मिलेगा डिविडेंड हैज अ इनकम। यहां पे इनकम के तौर पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट। एकदम अच्छे से समझो, ठीक है? डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। ये आपने 12th में ही पढ़े। सर इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे हम लोग? इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे समझना है? तो अगर किसी को ये कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है, आई नो हैंडराइटिंग इतनी वेल नहीं है मेरी, बट अगर आपको लिखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी विल गो फॉर फर्दर। ओके, तो सबने आज से स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब जब हम सम करेंगे इन्वेस्टमेंट का, आपको 4 से 5 चीजों के बारे में सोचना है। सबसे पहले ये याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे आप, क्वेश्चन में ये देख लेना कि आपको इंटरेस्ट कैसे पे करना है। क्या बोला? इंटरेस्ट कैसे पे करना है।
ईयरली बोल रहा है या हाफ ईयरली या तो फिर क्वार्टरली। मोस्टली एग्जाम में क्वार्टरली का बहुत कम आता है, आपको या तो ईयरली बोलेगा या तो हाफ ईयरली। श्योर हो गया आपका। सबसे पहले कोई भी सम करने से पहले चेक करो आपको इंटरेस्ट कब पे करने बोल रहा है, ईयरली और हाफ ईयरली। डिपेंड ऑन दैट आपका पूरा सम होने वाला है। अगर आपने सबसे पहले ये देख लिया, अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में हाफ ईयरली 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो कुछ मत करके सबसे पहले आप ना क्या कर लो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और कब बोल रहा है 6 मंथ का होगा ना, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला काम आपका ये होगा, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, कैसा इंटरेस्ट पे करना क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। सबसे पहले तो याद रखने की आपको इन्वेस्टमेंट के तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा या तो फिर डिविडेंड। दो चीज क्लियर होगी। अब फॉर्मेट में बता देना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर्मेट एकदम ध्यान से समझो, एग्जाम में भी बस आपको इसी तरह से बनाना है। एक कॉलम हो जाएगा आपका डेट का, ठीक है, देन पर्टिकुलर, अब 1 2 3, इसके बाद में यहाँ पे एक और वर्किंग नोट भी आएगा। क्या आएगा? वर्किंग नोट। क्या आ जाएगा? वर्किंग नोट, ठीक है। अब देखो यहां आप लोग लिखोगे नॉमिनल वैल्यू, क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। देन आपका आएगा इंटरेस्ट या तो इनकम, डिपेंड अपॉन सर कौन से कॉलेज में क्या बताते हैं। आप इंटरेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा या इनकम लिखोगे तो भी चलेगा। देन आपका लास्ट में आता है अमाउंट, या तो फिर कोई लिखता है कैपिटल, दोनों एक्सेप्टेबल है। कैपिटल यू कैन राइट और अमाउंट यू कैन राइट। दिस इज द डेबिट बैलेंस, और यहां आ जाएगा आपका क्रेडिट। सेम डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट हो जाएगा आपका। देन अगेन नॉमिनल वैल्यू, देन आपका आएगा इंटरेस्ट, देन आपका आएगा डेट, कैपिटल और अमाउंट। कोई भी एक अमाउंट लिखोगे चलेगा, ठीक है। अब ये चैप्टर में आपको 5 चीजों को याद रखना है। ट्रांजैक्शन 4 या 5 ही होगी। पहला होगा ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आपके पास में पहले से कुछ शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, उसको हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन क्या हो सकता है? आप कुछ परचेज कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? परचेज, या तो फिर सेल। याद रखना है जब सेल करोगे हमेशा 2 एंट्री पास होगी। Whenever you will sell your investment, डिबेंचर आप जब सेल करोगे 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो एट कॉस्ट में बेचोगे, 1 लाख रुपीज का 1 लाख में बेचोगे, या तो 1 लाख रुपीज का 90,000 में सेल करोगे, या तो 1,05,000। सो प्रॉफिट या लॉस, क्या बोला मैं, जब भी आप सेल करोगे तो आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। व्हेन, जब आप सेल करोगे तब। और आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ईयरली और हाफ ईयरली, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाता है बैलेंस कैरी डाउन, मतलब लास्ट में आपके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट बचेगा, दैट इज द बैलेंस कैरी डाउन। बस ये 6 चीज के अलावा और कुछ नहीं आएगा। चलो सब साथ में बोलेंगे। ओके स्टार्ट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेज। जब सब सेल करेंगे ना तो 2 होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। नेक्स्ट इंटरेस्ट हाफ ईयरली या तो फिर ईयरली, जैसा बोले उसकी एंट्री पास होगी। देन लास्ट में आता है बैलेंस कैरी डाउन। शुरुआत करते हैं हम। हमेशा याद रखना तुम्हारा यहां पर आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टू परचेज। क्या? तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, टू बैंक करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
परचेस नहीं लिखना, आपको लिखना है टू बैंक। तो परचेस लिखोगे तो भी इनफ है, टू परचेस या तो टू बैंक। परचेस की एंट्री हमेशा डेबिट में आएगी बिकॉज इट एक्सपेंसेस, खर्चा है। परचेस, एक चीज और याद रखना, जब आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, क्या बोला मैंने, जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कैसे करना मैं बताऊंगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको एंट्री यहां पास करना है डेबिट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 100% ध्यान देके सुनो, वीडियो को पूरा देखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेज, प्रॉफिट होगा तो यहां लिखोगे, क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल। मैं आपके लिए लिख देता हूं, याद रहेगा आपको, बस इससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, बाय सेल। अगर आप सेल कर रहे हो तो एंट्री यहाँ आ जाएगी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय बैंक लिखो तो भी चलेगा। सेल की एंट्री हमेशा इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में आ जाएगी। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपने यहाँ पे तो लिखे प्रॉफिट होगा तो यहाँ, लॉस होगा तो क्रेडिट, तो यहाँ लिख देता हूँ लॉस ऑन सेल। अगर लॉस होता है तो कहाँ लिखोगे आप लोग, क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको ईयरली जो बात हो रही थी ना यहाँ पे, कहा गया, हाँ ईयरली या तो जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, उसकी एंट्री हमेशा यहीं पर आएगी, बाय बैंक लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट, क्या लिखोगे, और इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट है तो इसके लिए किस में आएगा, इंटरेस्ट में ही आएगा, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन इनकम। इसको हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं और इनकम भी बोलते हैं। फिर लास्ट में आपका बचेगा बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कितने शेयर्स आपके पास में बैलेंसिंग बचे हैं वो। अगर तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट का यहाँ आता है तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 क्या लिखेंगे तुम लोग, किसका है, इंटरेस्ट का, तो 2 लिखोगे बैंक, यहाँ लिखोगे कैरी डाउन, क्या लिखोगे, कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर है किसका, इंटरेस्ट का, मोस्टली आपको यहीं पर मिलेगा, ताकि आपको मिल रहा है तो लास्ट में जो बचेगा उसको हम लोग कैरी डाउन बोलेंगे, बैंक कैरी डाउन। आई थिंक सो अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें तुम्हारा सम खत्म नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था वीडियो को जो एंड तक देखा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक चीज याद रखना है, जब हम आप इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो आपको क्वेश्चन में या तो कम इंटरेस्ट बोलेगा या तो फिर एक्स इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, फिर से बोलना, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर समझा नहीं, हम एक सम करेंगे ना तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जब कम इंटरेस्ट होगा तो माइनस करना होगा आपको, और जो एक्स इंटरेस्ट होगा जो अमाउंट आएगा हैज इट इज आपको लिखना है। एक एग्जांपल लेता हूं, आपका शायद से डाउट क्लियर हो जाएगा जिससे। एग्जांपल क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सोल्ड, ठीक है, सोल्ड बोला है क्वेश्चन में, और कहा है 900 डिबेंचर एट 105 एक्स इंटरेस्ट। फिर से सुनो, सोल्ड की एंट्री सर कहा करेंगे हम, यहां लिखे बाय सेल्स लिखो। अब मुझे बताओ 900 और एक शेयर की वैल्यू समझो 100 है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू में 90,000। सर 90,000 कैसे, ताकि एक शेयर की, एक डिबेंचर की प्राइस 100 है, तो ये उसका नॉर्मल फेस वैल्यू है ना, लिखे। अब यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट दिया, क्या दिया है, तो 900 इंटू 105, व्हाट इज द आंसर, 94,500। फिर से सुन, 90 जो अमाउंट आएगा ना एक्स इंटरेस्ट में ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट लिखना है, डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं। अब इसके ऊपर जितना भी महीने का बोला रहेगा उसका इंटरेस्ट निकालोगे,
लेकिन ये अमाउंट का ध्यान रखना, एक्स इंटरेस्ट में हैज इट इज आपको लिखना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कम इंटरेस्ट का। किसका ले लेते हैं? कम इंटरेस्ट। ओके, अब कम इंटरेस्ट में क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल अगेन वही लेते हैं, 900 शेयर से तुम्हारे जैसे परचेस कर रहा हूं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं? परचेस 900 शेयर्स एट द 95 कम इंटरेस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? कम इंटरेस्ट। तो टेंशन नहीं, जो भी नंबर 900 आपको दिया ना, अब इसकी एंट्री कहाँ पास करोगे तुम लोग? यहाँ पास करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90,000। लेकिन सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया ये 95, क्या है? लेकिन कम इंटरेस्ट है। जरा ध्यान से सुनो, क्या है ये तुम्हारा? कम इंटरेस्ट। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 85,500। ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई 900 into 95 you will get a 85,500। एवरीवन गॉट इट? डायरेक्टली ये अमाउंट अगर आप यहाँ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कम इंटरेस्ट, मतलब इसमें ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट ऐड है। तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं 2 मंथ के लिए, दैट इज 1800। कितना है? ये आपका इंटरेस्ट है। क्या है सर? आपने कैसे फाइंड आउट किए? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 2 महीने के लिए फाइंड आउट करना है। हम लोग जब पूरा सम करेंगे तब आपको डाउट क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल इसका 1800 रुपये क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? तो इंटरेस्ट में तो मैं 1800 लिख सकता हूं, राइट? लेकिन 85,000 यहां डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। सो 85,500 माइनस 1800 यू विल गेट 83,700। समझ में आ गया? दिस इज द फॉर कम इंटरेस्ट। एक दो सम करेंगे 100% आपका डाउट क्लियर होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत इजी वे में समझा सकूं। रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को 1 से 2 बार देखो, 100% डाउट क्लियर होगा इंटरेस्ट। देन आने वाले टाइम में हम लोग 2 से 3 सम करेंगे 100%। अगर एग्जाम में 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का सम आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड रिक्वेस्ट है प्लीज अपने फ्रेंड के साथ में भेजो ये सब जो भी हमारे अकाउंट्स के लेक्चर है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।